नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो पर्यावरण के टॉपिक की हमने पहले एक वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख लीजिए। देखिए, पर्यावरण में सीटेट में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है आपको, और जो हम टॉपिक करा रहे हैं इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जा रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को लिया जा रहा है, जिससे आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए, हाथ से बनाई गई पेंटिंग है। इसमें देखो क्या प्रयास किया गया है कि हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण कैसा हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, जल स्वच्छ हो, हवा प्रदूषण फ्री हो, यानी कि हवा एकदम स्वच्छ हो, पेड़ों पर हरियाली हो। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं, सम्मेलन किए गए हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये संरक्षण है। तो इसका क्या अर्थ होता है साधारण भाषा में? बचाव, रक्षा करना। तो देखिए, मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है, यानी कि ये एक दूसरे पे आधारित हैं, एक दूसरे पे इनका इफेक्ट होता है। अगर देखो पर्यावरण प्रदूषित होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट होएगा वो मनुष्य पर पड़ेगा, मनुष्य के जीवन पर पड़ेगा, मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मनुष्य औद्योगिक इकाइयों के द्वारा प्रदूषण फैलाता है तो इससे क्या पर्यावरण प्रदूषित होएगा। तो ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर। देखिए, जो पर्यावरण की रक्षा की और जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? मनुष्य के लिए। लेकिन विडंबना की बात यह है कि सब में ज़्यादा क्षति मनुष्य ने ही इसको पहुंचाई है। मनुष्य की आवश्यकताओं की वृद्धि ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और लगातार पहुंचा रहा है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए, रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन ये एक स्वीडन देश है, उसका शहर है स्टॉकहोम। देखिए, 1972 में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन था। ये कब हुआ था? 5 जून को हुआ था। 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो ये सबसे पहली बात क्या, कब हुआ? 1972 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन था पर्यावरण को लेकर। इसमें क्या, इसमें एक सिद्धांत दिया गया, पृथ्वी के लिए पृथ्वी एक, मतलब पृथ्वी एक है, सभी के लिए पृथ्वी एक है, इसका नारा दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। देखो, इसमें दो चीज़ बाहर निकल के आई। एक तो 5 जून को क्या बनाया जाने लगा, हमारा पर्यावरण दिवस, और सेकंड क्या, UNEP का जन्म हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ आपका? 1992 में हुआ। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी रियो डी जेनेरियो है। इसमें 3 जून 1992 को ये सम्मेलन हुआ। इसमें 182 देशों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में क्या, पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन निकलता है कि एजेंडा 21 कब हुआ पारित या कहाँ से लिया गया, तो आप बता देंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं हुए जो प्रमुख आंदोलन। सबसे पहला चिपको आंदोलन हुआ आपका उत्तराखंड में गैपेश्वर शहर में, ये रैनी नामक गांव में हुआ। इसके जो नेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो सबसे पहले स्थान कौन सा था? उत्तराखंड का रैनी गांव में। नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। देखो, ये आंदोलन में क्या हुआ था, इस आंदोलन में जो वहाँ के गांव के लोगों थे, मतलब महिलाएं थी, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए क्या करा, अपने को उनके साथ चिपका लिया, यानी कि पेड़ों के साथ चिपक गई। अगर उन्होंने कहा अगर आपको पेड़ काटने तो इसके साथ हमें भी काटना होगा। देखो कितने अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने पेड़ों की रक्षा की। इन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन दाता है, हम इनको नहीं कटने देंगे, अगर आपको काटना है तो हमें भी इनके साथ काटना होगा। ठीक है, दूसरा आंदोलन देख लेते हैं, एपिको आंदोलन 1993 में हुआ। इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। यह चिपको आंदोलन का ही रूप था, जिसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? कर्नाटक में हुई। ठीक है, नर्मदा आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है आपको, नर्मदा के लिए आंदोलन किया गया, 1989 में हुआ।
नर्मदा नदी पे बन रहे बांध को रोकने के लिए। देखिए बांध क्या होते हैं, बांध के जितने फ़ायदे होते हैं उतने उसके नुकसान भी होते हैं। जो आसपास के गांव होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उसको इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसकी रोकने के लिए वहाँ के जो 2 नेता थे, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने इसको रोकने का प्रयास किया। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण यानी कि भारत में पर्यावरण के बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया 1986 में, वो क्या था, 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यावरण को लेकर पहला सम्मेलन था, जो उसमें जो बातें हुई थी उनको लागू करने के लिए पारित किया गया। 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, अब ये कब हुआ, 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया। अगर आपसे डेट पूछता है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बता देंगे 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे जो इसमें लागू किए गए। इसमें कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण के बचाव के लिए, जो उसको क्षति पहुंच रही है उसको दूर करने के लिए योजना तैयार करना। यानी कि इस कानून का क्या उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण में सुधार के लिए योजना तैयार करना। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।